रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित द 48 लॉज ऑफ पावर दुनिया की सबसे प्रभावशाली और चर्चित किताबों में से एक है। ये किताब इतिहास के महानतम रणनीतिकारों जैसे मैकियावेली, सुन त्जू और बिस्मार्क के अनुभवों से शक्ति हासिल करने के नियमों को बताती है। यहाँ इस किताब की मुख्य जानकारी और कुछ महत्वपूर्ण नियम दिए गए हैं। किताब का मूल सार, द कोर कॉन्सेप्ट। ये किताब उन लोगों के लिए है जो ये समझना चाहते हैं कि शक्ति, पावर कैसे काम करती है, इसे कैसे हासिल किया जाता है और दूसरों की चालों से खुद को कैसे बचाया जाता है। लेखक का मानना है कि शक्ति का खेल हमेशा चलता रहता है, चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं। प्रमुख नियम, सम की लॉज। नियम 1, अपने मालिक से कभी आगे न निकलें, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने से ऊंचे पद वाले व्यक्ति को कभी यह महसूस न होने दें कि आप उनसे ज्यादा बुद्धिमान या सक्षम हैं। उन्हें सुरक्षित महसूस कराएं। नियम 4, जरूरत से हमेशा कम बोलें, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। आप जितना ज्यादा बोलते हैं उतने ही सामान्य नजर आते हैं और आपके मुंह से कुछ गलत निकलने की संभावना बढ़ जाती है। शक्तिशाली लोग कम बोलकर दूसरों को प्रभावित करते हैं। नियम 9, अपने कार्यों से जीतें, तर्क से नहीं, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। बहस में जीतना क्षणिक होता है और इससे लोग आपसे चिढ़ सकते हैं। इसके बजाय अपने काम के नतीजों से अपनी बात साबित करें। नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दें, क्रश योर एनिमी टोटली। यदि दुश्मन को थोड़ा भी जिंदा छोड़ा गया तो वो बदला लेने के लिए वापस आएगा, इसलिए उसे पूरी तरह समाप्त, प्रभावहीन कर दें। नियम 28, साहस के साथ काम करें, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। यदि आप किसी काम को लेकर दुविधा में हैं तो उसे न करें। गलतियां होने पर साहस से उन्हें सुधारा जा सकता है, लेकिन डरपोक होने पर सब बिगड़ जाता है। यह किताब किसे पढ़नी चाहिए? जो राजनीति, बिजनेस या कूटनीति, डिप्लोमेसी में रुचि रखते हैं, जो लोगों के मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और व्यवहार को समझना चाहते हैं, जो खुद को दूसरों के हेरफेर, मैनिपुलेशन से बचाना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, डिस्क्लेमर। इस किताब को अक्सर विवादास्पद माना जाता है क्योंकि इसके कुछ नियम बहुत कठोर या निर्दयी लग सकते हैं। कई लोग इसे ईविल, बुरी किताब भी कहते हैं, लेकिन इसे पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसे दुनिया की कड़वी सच्चाई को समझने के लिए एक डिफेंस मैनुअल की तरह पढ़ें। बेहतरीन। द 48 लॉज ऑफ पावर की दुनिया काफी गहरी है। जैसा कि हमने पहले बात की थी, इस किताब को एक हथियार की तरह देखा जाता है। चूंकि आप फॉक्स माइंडसेट, रणनीति और चतुराई में रुचि रखते हैं, तो इस किताब के कुछ ऐसे नियम आपके लिए बहुत काम के हो सकते हैं जो सीधे तौर पर एक लोमड़ी जैसी बुद्धि की मांग करते हैं। 1, नियम 3, अपने इरादों को छुपाएं, कंसील योर इंटेंशंस। एक लोमड़ी कभी शिकार करने से पहले शोर नहीं मचाती। सीख, लोगों को कभी ये न बताएं कि आप वास्तव में क्या करने वाले हैं। जब लोगों को आपके मकसद का पता नहीं होगा तो वे आपके खिलाफ कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। हमेशा उन्हें अंधेरे में रखें। 2, नियम 6, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। दुनिया में जिसकी चर्चा नहीं होती उसका अस्तित्व नहीं माना जाता। सीख, अपनी एक अलग पहचान बनाएं, चाहे वो आपका काम हो या आपका व्यक्तित्व। खुद को भीड़ से अलग दिखाएं। रहस्यमयी बने रहना भी ध्यान खींचने का एक तरीका है। 3, नियम 10, दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहें, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। नकारात्मकता एक बीमारी की तरह फैलती है। सीख, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा रोते रहते हैं या मुसीबत में घिरे रहते हैं तो उनकी मुश्किलें आप पर भी हावी हो जाएंगी। हमेशा सफल और सकारात्मक लोगों की संगति चुनें। 4, नियम 46, कभी भी बहुत ज्यादा परफेक्ट ना दिखें, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। दूसरों से बेहतर दिखना खतरनाक हो सकता है, लेकिन बिना किसी दोष के दिखना सबसे खतरनाक है। सीख, लोग उन लोगों से ईर्ष्या, जेलसी करते हैं जो बहुत परफेक्ट होते हैं। स्मार्ट लोग कभी कभी जानबूझकर अपनी छोटी मोटी कमियां दिखाते हैं ताकि वे दूसरों के लिए खतरा न लगें और लोग उनसे प्यार करें। कैसे पढ़ें इस किताब को? इस किताब को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है, एक नियम रोजाना। एक साथ पढ़ने के बजाय रोज एक नियम पढ़ें और सोचें कि ये आपके आसपास, ऑफिस, कॉलेज या समाज में कैसे काम कर रहा है। 2, इतिहास के उदाहरण। रॉबर्ट ग्रीन ने हर नियम के साथ इतिहास की एक कहानी दी है, उन्हें जरूर पढ़ें। वे कहानियां नियम को समझने में बहुत मदद करती हैं।